नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न का जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और उसके जो परिणाम है वो आपके लगन पर किस प्रकार से होने वाले हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन हैं, इन सभी 12 लगन का जो राशिफल है जो 2022 का वो क्या होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लगन और उसके संबंधित जो 12 राशियां हैं उनका जो राशिफल होगा जून 2022 का वो क्या होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। आपका जो लग्नेश है, आपके राशि आपके लगन का जो स्वामी है रवि, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में मंगल का भ्रमण हो रहा है और करीबन 27 तारीख के बाद मतलब 28 तारीख को यह जो मंगल है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो इस महीने के बहुत ज़्यादा जो समय है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपकी जो प्रकृति है वो भी पित्त प्रकृति है, जिस वजह से आपको पित्त के संबंध में जो भी व्याधियां हैं या फिर उसके संदर्भ में जो संकेत है वो आपको मिल सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार की किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं तो डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करते हो, मतलब कई दफ़ा ऐसे होता है कि यदि काम अपना सीधे सीधे तरीके से नहीं होता तो हम थोड़ी रिस्क ले लेते हैं, और अगर इस महीने में आप इस प्रकार की कोई भी रिस्क या फिर इलीगल काम करते हो तो उसमें फंसने की संभावना करीबन तय है। तो इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप फंस सकते हैं। ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि इस महीने में आपको इजी मनी तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके पीछे चलते बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है वह रिस्क लेने में आगे पीछे नहीं देखती। आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आर्थिक स्तर के बारे में भी अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही है। आर्थिक स्तर आपका इतना अच्छा नहीं है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि आपके लिए आम बात है। लेकिन इस महीने में मतलब पिछले करीबन 15 दिनों में आपने देखा होगा कि खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। हालांकि इस महीने के मतलब जून के 5-6 तारीख के बाद ये जो पैसे के अनवांटेड खर्चे हैं वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में कोई बड़ी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है वो आपके लिए फेवरेबल होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह इस महीने में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। वैवाहिक जीवन के बारे में मामले में अगर देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो इस महीने में छोटी मोटी बातों को लेकर आप दोनों में थोड़ी बहुत विवाद हो सकते हैं। हालांकि इसका बहुत बुरा असर या फिर एक्सट्रीम असर जो आपके वैवाहिक जीवन या फिर आपके जीवन पर नहीं होगा, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर आपको थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखना आवश्यक है। करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि आपके जो सहकर्मी हैं वो आपसे ठीक से तरह से पेश नहीं आ रहे। छोटी मोटी बातों को लेकर आप दोनों में जो तकरार है सहकर्मी और आप में वो हो रही है, लेकिन करीबन 7-8 तारीख के बाद यह भी जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस महीने में जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर के जो महिला कर्मचारी होंगे उनसे आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उनके द्वारा किन्हीं कारणों के कारण आपके लिए जो बातें हैं वो तकलीफ वाली हो सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका जो लगन है वो ट्रस्ट वर्दी है, मतलब सामने वाले पर विश्वास काफ़ी जल्दी से रख लेता है। अगर अगर ऐसी कोई बात करते हो तो इस महीने में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। किन्हीं वजहों के कारण आप छोटे मोटे प्रॉब्लम में फंस सकते हो और वो जो बातें हैं वो काफ़ी आगे तक खींची जा सकती है। तो ध्यान रखें, इस चीज़ पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको 2 बातें हैं जिसके ऊपर काफ़ी महत्वपूर्णतापूर्वक ध्यान देना है। एक तो बात आपका स्वास्थ्य और दूसरा जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ आपको थोड़ा-सा अच्छी तरह से या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 14 तारीख को है और जो अमावस है वो 29 तारीख को है। इस वजह से इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े विवादों में नहीं जाना या फिर प्रॉमिसेस कमिटमेंट वाली जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम चर्चा करेंगे जो जैसे हमने कहा कि जो लगन है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो लगन है वो सिंह लगन है, लेकिन सिंह लगन होते हुए अगर अन्य राशि आपकी है मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक है, तो इस उनके लिए ये जो महीना है वो किस प्रकार से होगा। जैसे कि अगर आपका सिंह लगन और सिंह राशि है, तो जैसे मैंने कहा कि फिर आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, ये बात जान लीजिए। उसी प्रकार इस महीने के पहले जो वीक है या फिर पहले जो सप्ताह है, उसमें किसी भी प्रकार के पैसे के मामला में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करना या फिर इन्वेस्टमेंट है, खर्चे हैं, उस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार यदि आपका सिंह लगन है और आपकी जो राशि है वह अगर कन्या राशि है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आप पर थोड़े भारी पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और इस महीने के जो पहला सप्ताह है उसमें आपको थोड़ा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन कम से कम इस महीने के 5 से 6 तारीख तक बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। यदि आपका जो लगन है वो सिंह लगन है और यदि आपकी जो राशि है वह अगर तुला राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड या फिर बड़े डिसीजन या फिर सामने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास रखकर अगर आप कोई बात करते हो तो इस महीने में फंसने के पूरी तरह से चांसेस है। ध्यान रखिए, ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के बारे में तकलीफ हो सकती है, अन्य मामले में अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि आपका सिंह लगन है और आपकी जो राशि है वह अगर वृश्चिक राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार काफ़ी बढ़ सकती है। और इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप दोनों में किन्हीं वजहों के कारण जो इंटरेक्शन है उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जिस वजह से आपके जो वैवाहिक जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तने जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन यदि आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो काफ़ी अच्छे फ़ायदे वगैरह होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वह सिंह लगन है और यदि आपकी जो राशि है वह अगर धनु राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपका स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। और एक जो बात है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको अनुभव हो सकती है, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो आपके सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार जो है वो काफ़ी बढ़ भी सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इस महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो सिंह लगन है और यदि आपकी जो राशि है वह यदि मकर राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी इस महीने में आपका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। रिलेशनशिप में जो व्यक्ति हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसगाइडेंस हो सकता है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चूक सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में दरार आ सकती है और ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक्सट्रीम स्टेप तक जा सकती है। तो आपको इस बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इस महीने में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आप काफ़ी बिजी हो सकते हो। हालांकि जो बात अच्छी है और आपके काम भी बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात कही आपके रिलेशनशिप के मामले में, उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी इस प्रकार के कुछ अनुभव आ सकते हैं, अनबन हो सकती है और या फिर आपको लग सकता है आपसे आपसे ज़्यादा काम निकाला जा रहा है, या फिर वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपका थोड़ा सा इंटरेक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
यदि आपका सिंह लगन और यदि आपकी जो राशि है वो अगर कुंभ राशि है, तो आपके लिए घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो जो तकरार है वो काफ़ी बढ़ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये जो खर्चे हैं वो घर के जो लोग हैं उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात भी जान लेना आवश्यक है कि जो भी खर्चे हैं उस पर आपका नियंत्रण रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी घर के जो लोग हैं उनके बारे में, और जो भी आप महत्वपूर्ण डिसीजन लोगे वो स्वयं उस डिसीजन के पीछे आपकी सोच, गहरी सोच होना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आपकी वो सोच नहीं रहती तो भविष्य में जाके आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो सिंह लगन है और आपकी जो राशि है वह अगर मीन राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, अगर आप लेते हो तो वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे, लेकिन इससे बात यह होगी कि आपके जो कभी कभी होता क्या है कि आपकी जो राशि है वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, और इमोशन के कारण डिसिप्लिन थोड़ा सा कम है आपकी राशि में, तो ट्रस्ट वर्दी नेचर ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से थोड़ा बहुत फंस सकते हो आप। इस वजह से इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन लेने से पहले सोच विचार करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो अगर सिंह लगन है और अगर आपकी जो राशि है वह अगर मेष राशि है, तो आपके लिए ये जो समय है, ये जो पूरा जो महीना है, इसमें थोड़ा स्ट्रेस आपको आ सकता है, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण काम इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे वो आपके स्वास्थ्य के संदर्भ में है, आपके रिलेशनशिप के मामले में है, या फिर आपके जो फाइनेंस है उसके बारे में है। आप आपके जो अंदाज है वो चूक सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो काफ़ी बढ़ भी सकती है। ध्यान रखिए आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक आ सकती है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वह सिंह लगन है, और यदि आपकी जो राशि है वो यदि वृषभ राशि है, तो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण करीबन ये जो बात है 20-22 तारीख के बाद आपको अनुभव हो सकती है, तो इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने में आपको पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पैसे के मामलात में यदि कोई बात होती है तो पैसे की जो बात है वो नॉर्मल भी हो जाए, तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको इजी मनी काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है यह सिंह लगन है, और यदि आपकी जो राशि है वह अगर मिथुन राशि है, तो आपके लिए जो बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है वो है आपकी रिलेशनशिप। उसी प्रकार इस महीने में किसी प्रकार के लोन लेना या फिर प्रॉमिसेस कमिटमेंट करना पैसे के मामला में, इस प्रकार की जो बातें हैं वो अगर आप करते हो तो थोड़ा आपको स्ट्रेस आ सकता है। करीबन 15-16 तारीख के बाद इसके संदर्भ में आपको जो बातें हैं या फिर जो संकेत है या फिर इसके जो सिग्नल है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि आपकी जो राशि है वह यदि सिंह राशि है, और आपका जो लगन है वह यदि सिंह लगन है, और यदि जो आपकी जो राशि है वह अगर यदि कर्क राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपका जो परिवार है। अगर जो परिवार के लोग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनके साथ आपकी कोई अनबन हो सकती है, तो ध्यान रखिए अब ये जो बात है आपके जो मित्र परिवार है उनके लिए भी लागू होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब ये आपके लिए पैसे के मामले में भी हो सकता है, जिनके भी आपके रिलेशनशिप में हैं उनके साथ उनके लिए भी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए ये जो महीना है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये था जून 2022 के लिए सिंह लगन और उससे संबंधित 12 जो राशियां हैं उनका राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
धन्यवाद।